Welcome to Graduate Guru. We are starting with a new session of the chapter Decision Theory. Now, the first question of this session is question number 14. The following is demand distribution of certain product. Number of units demanded 10, 11, 12. Probability 0.30, 0.40, 0.30. If the product is sold at rupees 100 per unit with cost price of rupees 70 per unit, decide the best decision. So now यहाँ पे demands दिए गए हैं of the product. Now since that is the values which are given, so we say since the demand. तो यहाँ पे it is question number क्या आएगा 14 और यहाँ पे लिखूंगा since the demand. अच्छा demand are what? तो demand दिया हुआ है, तो यहाँ पे डिमांड जो है वी से इट इज नथिंग बट व्हाट स्टेट ऑफ क्या हो जाएगा नेचर. इज फॉर 10, 11 और 12 यूनिट्स में बोलूंगा. ये कंडीशन दिया गया है एट द प्रोडक्शन ब्रैकेट में लिखूंगा इट इज कॉल्ड एज व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन. सो कोर्स ऑफ एक्शन भी क्या आएगा विल बी ईदर 10, 11 और क्या आएगा 12. सो इतना ही आएगा प्रोडक्शन का भी कंडीशन. नाउ आफ्टर दिस व्हाट दे आर डूइंग, सो हम यहां पे लिख सकते हैं लेट इन दिस केस A1, A2 and A3 be the course of क्या आएगा action. So अगर A1, A2, A3 be the course of action and can I say it is 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा and क्या आ जाएगा 12. साथ में लिखेंगे and S1, S2, S3. Be the production 10, 11, 12. Now ये हो गया depending on what demand and what production. Now since ये demand और production है, therefore payoff table will consist of, तो मैं बोलूँगा 3 course of action and 3 states of nature, क्योंकि S1, S2, S3 और A1, A2, A3 है. So we need to calculate conditional payoff for every combination of course of action and state of nature. This can be done as follows. तो मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूं, if demand is less than equal to, अगर production ये केस है, then in this case अगर demand is less than equal to production है, तो इस केस में जो मेरा प्रॉफिट रहेगा that will be equal to, तो मैं बोलूंगा 100 इंटू डिमांड माइनस 70 इंटू द प्रोडक्शन. नाउ सिंस ये कंडीशन आ गया, तो मैं बोलूंगा ये कब होता है जब डिमांड इज लेस देन इक्वल टू क्या है प्रोडक्शन. एंड इफ डिमांड इज ग्रेटर देन प्रोडक्शन, तो उस केस में प्रॉफिट जो रहेगा दैट विल बी इक्वल टू 100 माइनस 70. 100 माइनस क्या आएगा 70, क्योंकि 100 जो है दैट इज द सेलिंग प्राइस एंड 70 जो है दैट इज द कॉस्ट प्राइस एंड कैन आई से इनटू क्या आ जाएगा प्रोडक्शन. सो विद द हेल्प ऑफ दिस नाउ वी कैन प्रिपेयर व्हाट द टेबल फॉर व्हाट पे ऑफ टेबल. सो यहाँ पे आई विल राइट माई पे ऑफ टेबल का वैल्यू. सो इधर मैं लिखता हूँ पे ऑफ टेबल एंड कैन आई से पे ऑफ टेबल में इधर कंडीशन आ जाएगा एज व्हाट डिमांड, यहाँ पे स्लैश ये हो जाएगा यहाँ पे प्रोडक्शन. सो डिमांड में क्या सेट ऑफ वैल्यूज है, तो मैं बोलूंगा 10 है, 11 है एंड क्या है 12. इधर भी वैल्यू है 10, 11, 12.
सो ये वैल्यूज दिए एंड साथ में यहाँ पे नीचे लास्ट में लिखूंगा एज उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज के वैल्यू. सो नाउ सिंस दिस इज द कंडीशन, तो अब देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा. अच्छा, मेरा डिमांड जो है वो 10 है, मेरा प्रोडक्शन जो है वो 10 है. मतलब कह रहे हैं इसे डिमांड जो है दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्शन, क्योंकि 10 और 10 है मतलब इक्वल हुआ. अच्छा, इक्वल हुआ तो ये क्या हो जाएगा, इट इज 100 इनटू माय डिमांड. अच्छा, 100 इनटू डिमांड, 100 इनटू डिमांड किया तो कितना होएगा, सो 100 इनटू 10 विल गिव यू व्हाट 1000. अच्छा, माइनस 70 इनटू माय प्रोडक्शन. अच्छा, 70 इनटू प्रोडक्शन कितना है 10, सो 70 इनटू 10 किया तो कितना होएगा 700. सो 1000 माइनस 700 विल गिव यू व्हाट 300 एज माय आंसर. अच्छा, अभी नेक्स्ट कंडीशन है, ये डिमांड जो है वो 11 है एंड मेरा प्रोडक्शन जो है दैट इज व्हाट 10. सो यहाँ पे मेरा डिमांड जो है, इफ आई सी दिस एज द कंडीशन, डिमांड ये 11 मतलब डिमांड इज ग्रेटर देन द प्रोडक्शन का वैल्यू. सो ये हो जाएगा 100 माइनस 70 मतलब ये हो गया 30 इनटू द प्रोडक्शन. सो 30 इनटू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कितना है 10, तो ये वैल्यू भी कितना हो जाएगा 300. एंड कैन आई से ये जो है वो भी 12 है, मतलब अगेन माय डिमांड इज मोर देन माय प्रोडक्शन का वैल्यू. सो अगेन द आंसर फॉर दिस इज 100 माइनस 70 विच इज 30 एंड 30 इनटू 10 किया तो ये हो जाएगा क्या 300. सो अगेन दिस वैल्यू इज व्हाट 300. नेक्स्ट आता है नेक्स्ट सेट ऑफ वैल्यू में. अब मैं ऐसा बोलूंगा मेरा प्रोडक्शन जो है दैट इज 11 एंड मेरा डिमांड जो है दैट इज 10. अच्छा, डिमांड 10 है, प्रोडक्शन 11 है, मतलब कहना है ये कंडीशन आएगा दैट इज डिमांड इज लेस देन इक्वल टू द प्रोडक्शन का वैल्यू. सो ये हो जाएगा 100 इनटू डिमांड. सो 100 इनटू डिमांड बोला तो इट इज 100 इनटू क्या आएगा 10, तो ये हो जाएगा 1000 माइनस 70 इनटू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कितना है 11. सो ये हो जाएगा 70 इंटू 11 विच इज 770 हो जाएगा. तो 1000 में से 1000 माइनस 770, सो आंसर फॉर दिस इज 230 हो जाएगा. अच्छा, अभी यहाँ पे डिमांड जो है वो 11 है एंड प्रोडक्शन भी कितना है 11. सो ये केस में हो जाएगा डिमांड विच विल बी इक्वल टू प्रोडक्शन हो जाएगा, मतलब वापिस यही रूल एप्लीकेबल होगा. सो इट इज 100 इनटू डिमांड. अच्छा, तो 100 इनटू डिमांड कितना है 11. सो 100 इनटू 11 किया तो ये हो जाएगा 1100 एंड बाद में 70 इनटू 11 किया दैट इज योर प्रोडक्शन. तो 70 इनटू 11 ये हो जाएगा 770. तो 1100 माइनस 770. सो आंसर फॉर दिस पार्ट विल बी व्हाट 300 एंड कितना हो जाएगा 30. इसके बाद ये कंडीशन अगर मैं देखता हूं तो मेरा डिमांड है 12 एंड मेरा प्रोडक्शन है 11. सो डिमांड जो है वो ग्रेटर है देन द प्रोडक्शन, तो यहाँ पे सीधा वैल्यू आ जाएगा दिस बिकम्स 100 माइनस 70 मतलब ये हो जाएगा 30 इनटू द प्रोडक्शन. अच्छा, प्रोडक्शन कितना है तो ये है 11. सो 100 माइनस 70 मतलब 30 हो जाएगा इनटू 11 मतलब ये हो जाएगा 11 इनटू 30 दैट इज 330. सो ये वैल्यू भी हो जाएगा एज व्हाट 330. उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट वैल्यू है दैट इज माय प्रोडक्शन इज 12 एंड माय डिमांड इज व्हाट 10. सो यहाँ पे आई विल से प्रोडक्शन 12 है मतलब प्रोडक्शन ज्यादा है देन द डिमांड. सो रूल दिस इज एप्लीकेबल दैट इज फर्स्ट, तो 100 इंटू 10 मतलब 1000 हो जाएगा माइनस 70 इंटू 12 तो ये 840 हो जाता है. सो इट इज 1000 माइनस 840 एंड कैन आई से दिस कम्स आउट टू व्हाट 100 एंड क्या आएगा 60. उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है अगेन माय डिमांड इज 11 एंड मेरा प्रोडक्शन जो है वो 12 है. सो अगेन माय प्रोडक्शन इज मोर देन माय डिमांड. So again this rule is applicable. So 100 into क्या आएगा 11 मतलब 1100 minus 70 into क्या आएगा 12 which is 840. So 1100 minus 840 will give me the value as 260. And इसके बाद
नेक्स्ट कंडीशन है दैट इज ये 12 है और ये भी क्या है 12, मतलब डिमांड भी 12 प्रोडक्शन भी 12, मतलब कहने से ये आ जाएगा इक्वल टू वाला केस. सो 100 into 12 will give you 1200 minus 70 into 12 will give you what 840. So it is 1200 minus 840. So this becomes what 360. And since ये सारे वैल्यूज आ गए, अब मुझे देखना है मुझे प्रोबेबिलिटीज के वैल्यू क्या दी है. Now since यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के वैल्यू अगर मैं रीड करता हूँ, so वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी 0.30 है, 0.40 है, 0.30. So यहाँ पे ये आ जाएगा 0.30, 0.40, 0.30. Now with this, if you see, हमारा पे ऑफ टेबल रेडी हो गया. So we make a note of this. With the help of this payoff table, we'll now prepare the expected payoff table. So over here, we write it as expected payoff table. And ये जब expected payoff table लिखा, we write over here as demand. And यहाँ पे condition आ जाएगा as what? Production. Now, demand के values में आ जाएगा 10, 11, 12. यहाँ पे भी आ जाएगा 10, 11, 12. Now ये values लिखने के साथ we will write one more condition over here which is EMV, जिसको बोला जाएगा what expected monetary value. So यहाँ पे ये जब condition आता है, now how to calculate this value. अच्छा, तो यहाँ पे मेरे पास है 300 into 0.30 किया तो क्या वैल्यू आएगा, वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा. सो इट इज 300 into 0.3. सो ये वैल्यू हो जाएगा एज व्हाट 90. उसके बाद नेक्स्ट है 300 into 0.40. सो 300 into 0.40 ये मुझे देगा वैल्यू एज व्हाट 120. सो यहाँ पे हम लिखेंगे 120. उसके बाद नेक्स्ट है 300 एंड अगेन यहाँ पे है 0.03. सो ये हो जाएगा 300 into 0.030. सो ये हो जाएगा अगेन व्हाट 90. एंड ये 90 प्लस 120 प्लस 90 अगर इसको मैंने ऐड किया, ये ऐड किया तो इसका आंसर हो जाता है व्हाट 300. उसके बाद नेक्स्ट है इट इज 230 into 0.30, 330 into 0.40, 330 into 0.30. तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू इट इज 230 आएगा into 0.30. सो आंसर फॉर दिस इज 69 आ जाएगा. नेक्स्ट है 330 into 0.40. सो आंसर फॉर दिस इज 132 आ गया. एंड उसके बाद अगेन इट इज यहाँ पे मैं बोलूंगा 330 है into 0.30. सो यहाँ पे 330 into 0.30. So answer for this comes out as what 99. So ये सबको अभी ऐड करेंगे. So ये हो जाएगा 69 plus 132 plus 99. So यहाँ पे मुझे आंसर आ रहा है as what 300. After this next value, तो ये हो जाएगा 160 into 0.30. So ये हो जाएगा as what 48. उसके बाद है नेक्स्ट वैल्यू दैट इज 260 into 0.40. तो 260 into 0.40 ये हो जाएगा 104. एंड यहाँ पे लास्ट में इट इज 360 into 0.30. तो 360 into 0.30. सो इसका आंसर आ जाएगा 108. सो अभी इस सबको वैल्यूज को ऐड करेंगे तो इट इज 48 प्लस 104 है प्लस 108 है. सो ये हो जाएगा 260. सो नाउ जब मैं ये वैल्यू देख रहा हूं तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मुझे क्वेश्चन में बोला गया था डिसाइड द बेस्ट डिसीजन. तो मुझे बताओ बेस्ट डिसीजन यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये 300 है, ये 300 है और ये 260 है. मतलब कहने से दो वैल्यूज ऐसे हैं जो 300 है. सो यहाँ पे व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज, तो यहाँ पे लिखता हूं द बेस्ट डिसीजन is to produce
10 और 11, क्योंकि ये दोनों भी 300 है, मतलब मैं 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन करूंगा या 11 यूनिट्स का प्रोडक्शन करूंगा तो भी वैल्यू क्या आ रहा है, सेम। तो 10 और क्या बोलूंगा, 11 यूनिट्स। समझ में आया ये कंडीशन? सिंस ये दोनों भी, अच्छा समझो अगर ये 310 होता है ये 300 होता तो ये 310 आता ना, तो खाली उस केस में क्या आएगा, 10। नाउ सिंस दिस वैल्यूज आर सेम, नाउ सिंस दिस वैल्यूज आर सेम, इसलिए 10 यूनिट्स आएगा या फिर क्या आएगा, 11 यूनिट्स। सो यहां पे मैं ये लिख दूंगा, विथ मैक्सिमम EMV इज इक्वल टू क्या आएगा, 300। With this, the question is that we make a note of this question. Now we start with the next question, that is question number 15. The demand of a certain product follows the following probability distribution. Number of pieces demanded 15, 20, 25, 30. Probability 0.2, 0.3, 0.4, 0.1. The cost of product is rupees 18 per pieces and it is sold at rupees 40 per piece. Any unsold product becomes worthless on the next day if not sold on the same day. So now यहाँ पे number of pieces demanded, so यहाँ पे मैं ऐसा बोलूंगा it is 15, 20, 25 और 30 है। so यहाँ पे ये है क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे हम लिखेंगे let A1, A2, A3 and A4 be the course of action for the number of units demanded, या फिर नंबर ऑफ पीसेस डिमांडेड बोलूंगा। सो ये कंडीशन हो गया एंड साथ में मैं लिखूंगा एंड S1, S2, S3 and S4 be the state of nature for the number of pieces या फिर यूनिट्स सोल्ड बोल दूंगा मैं। तो मैं यहाँ पे भी है ना नंबर ऑफ यूनिट्स की जगह पे पीसेस से लिख देता हूँ। सो ये कंडीशन है। नाउ आफ्टर दिस उन लोगों ने बोला है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज रुपीज 18 पर पीस एंड इट इज सोल्ड एट रुपीज 40 पर पीस। नाउ सिंस ये वैल्यू दी है वी नीड टू अंडरस्टैंड, एक रूल होगा यहाँ पे, दैट इज इफ द डिमांड is less than equal to production, अगर ये कंडीशन है तो उस टाइम पे प्रॉफिट का कंडीशन हो जाएगा एस। सो मैं यहां पे बोलूंगा सेलिंग प्राइस जो है इट इज 40 है इनटू द डिमांड माइनस 18 जो मेरा कॉस्ट प्राइस है इनटू द प्रोडक्शन। साथ में मैं बोलूंगा अगर डिमांड जो है इट इज ग्रेटर देन द प्रोडक्शन, इफ दिस इज द सिचुएशन जहां पे डिमांड इज ग्रेटर देन व्हाट, प्रोडक्शन, इन दैट केस प्रॉफिट विल बी इक्वल टू 40 माइनस 18 इनटू द प्रोडक्शन वैल्यू। सो एक बार इतना कंडीशन समझ में आया, सो विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन डेटा नाउ वी कैन प्रिपेयर द पे ऑफ टेबल एंड आई विल राइट ओवर हियर द पे ऑफ टेबल का कंडीशन। सो पे ऑफ टेबल लिखता हूं मैं यहाँ पे, आई विल राइट ओवर हियर इट इज डिमांड आएगा, यहाँ पे प्रोडक्शन आएगा। Now what are my values of demand? So मैं डिमांड के लिए कंडीशन लिख दूंगा, इट इज क्या बोला है 15 बोला था, 20, 25, 30 ये मेरे वैल्यूज है
एंड कैन आई से यहाँ पे ये भी हो जाएगा 15, 20, 25, 30। नाउ इतना वैल्यूज है एंड लास्ट में आ जाएगा जो प्रोबेबिलिटीज के वैल्यूज उन लोग ने दिए। सो आई राइट ओवर हियर एज व्हाट प्रोबेबिलिटीज। सो फर्स्ट कंडीशन इज डिमांड है 15, प्रोडक्शन भी है 15, मतलब डिमांड एंड प्रोडक्शन ये दोनों क्या है, इक्वल है। नाउ सिंस इट इज इक्वल तो इधर का क्राइटेरिया है इट इज 40 इंटू क्या आएगा 15। सो 40 इंटू 15 किया, वी गेट द आंसर फॉर दिस एज व्हाट 600 माइनस ये हो जाएगा 18 इंटू द प्रोडक्शन। तो 18 इंटू प्रोडक्शन कितना है 15। सो 18 इंटू 15 किया, ये हो जाएगा 270। सो 600 माइनस 270, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू क्या आएगा 330। सो ये फर्स्ट वैल्यू हो गया 330। अच्छा अब नेक्स्ट कंडीशन है डिमांड इज 20। सो डिमांड जो है इट इज ग्रेटर देन द प्रोडक्शन। सो ये 40 माइनस 18, 40 माइनस 18 किया तो 22 आ जाएगा इनटू प्रोडक्शन विच इज व्हाट 15। सो 22 into 15 किया, we get the answer for this as again what 330। अच्छा अब मैं आगे देख रहा हूं तो अगेन मुझे दिख रहा है डिमांड जो है वो ज्यादा है। सिंस वो ज्यादा है मतलब यही वैल्यू यूज होने वाला है, एंड कहने से यही वैल्यू यूज हुआ मतलब ये 22 into प्रोडक्शन ही आने वाला है, एंड कहने से अगेन ये जो वैल्यू है ये 330 हो जाएगा। अच्छा वापिस से ये 30 है मतलब वापिस डिमांड इज ग्रेटर देन प्रोडक्शन, इसका मतलब ये कंडीशन यूज होगा। तो 40 माइनस 18 मतलब 22 इनटू प्रोडक्शन 15, 22 इनटू 15 किया, वापस आंसर आ जाएगा एज व्हाट 330। सो यहाँ पे हमें फर्स्ट वैल्यू मिल गया दैट इज 15 के लिए। नाउ माय नेक्स्ट कंडीशन इज कि मेरा डिमांड जो है वो 15 है एंड मेरा प्रोडक्शन जो है वो 20 है। सो यहाँ पे डिमांड इज 15, प्रोडक्शन इज 20, मतलब ये कंडीशन दैट इज डिमांड इज लेस देन इक्वल टू प्रोडक्शन वाला केस सैटिस्फाई हो रहा है। सो यहाँ पे प्रॉफिट इज इक्वल टू 40 इंटू डिमांड। अच्छा तो 40 इंटू डिमांड किया तो 40 इंटू 15 हो जाएगा 600 माइनस 18 इंटू प्रोडक्शन मतलब 20 हो जाएगा। सो 18 इंटू 20 किया, वी गेट द आंसर एज 360। सो 600 माइनस 360 ये मुझे वैल्यू देगा एज व्हाट 240। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगा 240। उसके बाद डिमांड है 20, प्रोडक्शन है 20, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल मतलब वापिस फर्स्ट केस यूज होगा। सो 40 इंटू क्या आएगा 20। सो 40 इंटू 20 किया, दिस बिकम्स व्हाट 40 इंटू 20 इट इज 800 हो जाएगा माइनस 18 इंटू 20 एंड 18 इंटू 20 हमने किया था, वी गेट द आंसर फॉर दिस एज 360। तो मैं ऐसा बोलूंगा 800 माइनस 360। सो आंसर फॉर दिस इज 440 मतलब 440 हो जाएगा। उसके बाद है 25 इज माई डिमांड, प्रोडक्शन इज 20। अच्छा मतलब डिमांड ज्यादा है प्रोडक्शन के कंपेयर में। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू 40 माइनस 18 मतलब 22 इंटू जो भी प्रोडक्शन का वैल्यू। अच्छा 22 इंटू प्रोडक्शन का वैल्यू क्या है 20। सो 22 इंटू 20 ये मेरे को देगा आंसर एज व्हाट 440। वापिस यहाँ पे डिमांड है 30 which is greater than my production which is 20। so इसका मतलब वापिस 40 minus 18 मतलब 22 आएगा into मेरा production 20। so again my answer for this is 400 and क्या आएगा 40। next है डिमांड जो है that is 15, production जो है that is 25। so it is demand less than the production। so इस केस में it is 40 into 15 and 40 into 15 किया, we get the answer as 600 minus 18 into 25 हो जाएगा। so 18 into 25 किया, we get the answer as 450 and 600 में से 450 किया तो ये हो जाएगा 150 as my answer। अच्छा उसके बाद ये है 20 डिमांड है, again demand is less as compared to my production। so again it is 40 into 50 40 into 20 हो जाएगा which is क्या आएगा 800 minus 18 into क्या आएगा 25। so 18 into 25 किया, हमें आंसर आ रहा है what 450। so मैं ऐसा बोलूंगा 800 minus 450।
सो आंसर फॉर दिस पार्ट इज नथिंग बट व्हाट 300 एंड क्या आ रहा है 50। नेक्स्ट है मेरा डिमांड जो है वो 25 है, मेरा प्रोडक्शन जो है वो 25 है, मतलब ये इक्वल वाला केस हो जाएगा। सो 40 into 25, अच्छा 40 into 25 किया वी गेट 1000 माइनस 18 into 25 किया एंड 18 into 25 किया वी गेट द आंसर एज 450। सो 1000 माइनस 450 किया हमें आंसर मिल जाएगा एज व्हाट 550। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो है इट इज 30 है, डिमांड इज 30, प्रोडक्शन इज 25। सो डिमांड जो है वो 30 है तो 40 इंटू सॉरी मतलब ये हो गया डिमांड जो है वो ग्रेटर है देन माय प्रोडक्शन का केस। सो यहाँ पे मैं सीधा बोल सकता हूँ इट इज 40 माइनस 18 विच इज 22 इंटू द प्रोडक्शन एंड 22 इंटू प्रोडक्शन किया तो ये हो जाएगा 550। नाउ नेक्स्ट वैल्यू है ये है 15 एंड ये है 30, मतलब डिमांड 15 एंड प्रोडक्शन इज 30। सो डिमांड इज लेस देन प्रोडक्शन वाला केस आएगा। सो इट इज 40 इंटू 15 ये हो जाएगा 600 माइनस 18 इंटू 30 हो जाएगा अभी एंड 18 इंटू 30 किया वी गेट 540। 600 में से 540 गया सो आंसर फॉर दिस इज व्हाट ये आ जाएगा 60। नेक्स्ट इसके बाद है ये 20 हो गया सो 40 इंटू 20 ये हो जाएगा 800 माइनस 18 इंटू 30 ये हो जाएगा 540। सो 800 माइनस 540 सो आंसर फॉर दिस इज 260 आ जाएगा 260। नेक्स्ट है 25 30 मतलब वापिस यही केस। सो 40 इंटू 25 40 इंटू 25 क्या आएगा 1000 माइनस 18 इंटू 30 मतलब ये हो जाएगा 540। सो 1000 माइनस 540 सो इसका आंसर आ जाएगा इज व्हाट 460। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 460। इसके बाद है नेक्स्ट वैल्यू जो है 30 और ये भी क्या है 30, मतलब ये हो गया इक्वल वाला केस। तो 40 इंटू 30 ये हो जाएगा 1200 माइनस 18 इंटू 30 ये हो जाएगा 540। सो 1200 माइनस 540 ये मुझे आंसर देगा इस व्हाट 660। तो 660 एंड कैन आई से द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी व्हिच इज गिवन इज 0.2 है, 0.3 है, 0.4 है, 0.1 है एंड सिंस इतने मालूम है मेरे पास पे ऑफ टेबल है सो नेक्स्ट थिंग व्हिच आई कैन डू इज आई नीड टू प्रिपेयर द एक्सपेक्टेड पे ऑफ टेबल। सो एक्सपेक्टेड पे ऑफ टेबल जो है वो यहां पे मैं लिखता हूं एज एक्सपेक्टेड पे ऑफ टेबल, इधर लिखेंगे वापस से यहाँ पे आ जाएगा एज डिमांड एंड यहाँ पे कंडीशन आ जाएगा एज व्हाट प्रोडक्शन। यहाँ पे है 15, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है 20, उसके बाद है 25, उसके बाद है 30, यहाँ पे आ जाएगा 15, 20, 25, 30 एंड इधर ये आ जाएगा एज व्हाट EMV। अच्छा अब ये वैल्यूज कैसे कैलकुलेट होगा, तो विद द हेल्प ऑफ दिस पे ऑफ टेबल एंड प्रोबेबिलिटी वी कैलकुलेट व्हाट एक्सपेक्टेड पे ऑफ टेबल। सो ये हो जाएगा 330 इंटू 0.2। सो यहाँ पे वी राइट 330 इंटू 0.2 and 330 into 0.2 किया we get the answer for this part as what 66। उसके बाद आएगा 330 into 0.3 so 330 into 0.3 so answer for this is 99 आ जाएगा। उसके बाद है 330 into 0.4 so 330 लिखता हूं into 0.4 लिखता हूं ये हो जाएगा 132। उसके बाद है 330 into 0.1 तो 330 into 0.1 ये हो जाएगा 33। So I will write this as what 33। So अभी ये हो गया 66 plus 99 plus 132 plus 33। So answer for this is 300 and क्या आएगा 30। ये हो गया फर्स्ट वैल्यू।
अब सेकेंड के लिए इट इज 240 इंटू 0.2, तो मैं यहाँ पे 240 इंटू 0.2 लिखता हूं, सो ये हो जाएगा एज व्हाट 48। उसके बाद है इट इज 440 इंटू 0.3, सो आंसर फॉर दिस इज 132। उसके बाद है 440 इंटू 0.4, ये हो जाएगा 176। उसके बाद है 440 इंटू 0.1, तो ये हो जाएगा 44। अब ये सारे वैल्यूज को ऐड करते हैं, सो यहाँ पे मैं बोलूंगा इट इज 48 प्लस 132 प्लस 176 प्लस 44, सो ये हो जाएगा एज व्हाट 400। एक बार वापस क्रॉस चेक करते हैं, इट इज 48 प्लस 132 प्लस 176 प्लस 44, सो ये आ गया 400। नेक्स्ट है इट इज 150 इंटू 0.2 होगा, 350 इंटू 0.3, 550 इंटू 0.4, 550 इंटू 0.1, सो 150 इंटू 0.2, सो इसका आंसर आ जाएगा एज व्हाट 30। नेक्स्ट जो वैल्यू है वो है 350 इंटू 0.3, ये हो जाएगा 105। नेक्स्ट वैल्यू जो है वो है 550 इंटू 0.4, सो ये हो जाएगा 220, एंड देन इट इज 550 इंटू 0.1, ये हो जाएगा 55। सो अब ये हो जाएगा 30 प्लस 105 प्लस 220 प्लस 55, सो ये हो जाएगा 410। उसके बाद नेक्स्ट है लास्ट में, दैट इज 60 इंटू 0.2, 260 इंटू 0.3, 460 इंटू 0.4 एंड 660 इंटू 0.1। सो इधर 60 इंटू 0.2, 60 इंटू 0.2 किया, ये आंसर आ रहा है व्हाट 12। उसके बाद है 260 इंटू 0.3, ये हो जाएगा 78। उसके बाद है 460 इंटू 0.4, ये हो जाएगा 184। उसके बाद है 660 इंटू 0.1, ये हो जाएगा 66। अब ये सारे वैल्यूज को ऐड करना है, सो इट इज 12 प्लस 78 प्लस 184 प्लस 66, सो इसका आंसर आ रहा है 340। सो यहाँ पे अगर मैं EMV देखता हूं तो 330, 400, 410 एंड 340, सो हाईएस्ट वैल्यू इज 410। नाउ सिंस द हाईएस्ट वैल्यू इज 410, मैं यहाँ पे लिखूंगा therefore the optimal decision is to choose what? Production as 25 with EMV equal to 410. With this question is done. We make a note of this question. I hope you all have copied this question. Now, since this question is done, we also end this session over here. But before we end this session, please revise the concept which we have done in this session, so it will be easy for you all to understand the next session. Thank you.